तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की पंचवर्षीय योजना है वो ऑलमोस्ट जितनी भी है हम शायद इस वीडियो में पूरी ख़त्म कर दें, कोशिश रहेगी। और मैंने देखा कि मैं लिख लिख कर आपको बता रहा था, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। टाइम की मेरे पास भी थोड़ी कमी है और आपके पास भी ऑब्वियसली कमी होगी, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पंचवर्षीय योजना को लिख लिख कर पढ़ाऊँगा तो मैंने सोचा कि पहले लिख लूँ, पीडीएफ बना लूँ, पीडीएफ ले आऊँ, पीडीएफ से पढ़ा दूँ फटाफट, जिससे कुछ चीज़ें छूटे भी ना, क्योंकि लिखते टाइम शायद कुछ रह जाए। लेकिन मैं जब पीडीएफ बनाता हूँ तो सब चीज़ चेक करके फिर बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, नया टेलीग्राम बनाया है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इसको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार 50 बार 100 बार 1000 बार रिवाइज़ कर लेना, एक एक शब्द याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। शुरुआत में पढ़ोगे आपको लगेगा कि कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे ना, यूँ टिप्स पे आपको हर एक एक वर्ड याद हो जाएगा। बस जहाँ टाइम मिले वहीं पढ़ दो, जहाँ टाइम मिले वहीं पढ़ दो, खाना खा रहे हो तो पढ़ दो, क्लास पीडीएफ खोली, खाना खाते खाते पढ़ दिया, थोड़ा सा लेटे हुए हैं पढ़ दिया, ठीक है, ऐसे करना है। तो शुरू करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना से। एक सेकेंड यार, ये एक सेकेंड देना। चौथी पंचवर्षीय योजना, तीन पंचवर्षीय योजना पढ़ ली थी हमने, और साथ में क्या पढ़ लिया था, जो हमारा प्लान हॉलीडे था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चलो शुरू करते हैं। तो जो इसका उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास करना। इस योजना में सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी वो चेक देखते हैं। सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा मिला। गरीबों की शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया ताकि गरीब वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे वित्तीय क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा मिले। और प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई। प्रीवी पर्स क्या होता था कि जो भारतीय रियासत के राजा और उनके परिवार थे उनको जो एक राशि मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। और हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्न संकट में कमी आई। परिवार नियोजन के व्यवस्थित प्रयासों की शुरुआत की गई ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत की जीत हुई और परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिससे बांग्लादेश का गठन हुआ था। बफर स्टॉक की शुरुआत की गई, जिससे स्टॉक रखा गया, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति में स्थिरता बनी रहे कि कम पड़ जाए तो हम वहाँ से निकाल लें, आवश्यकता अनुसार आपूर्ति की जा सके। तो ये योजना सामाजिक आर्थिक सुधारों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। चौथी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, फिर से एक चीज़ इसमें भूल गया हूँ ऐड करना। जो हमारी टारगेटेड, एक सेकेंड पेन चेंज करता हूँ। जो हमारी अरे यार बड़ा हो गया, दो सही रहेगा, ये ठीक रहेगा। जो टारगेटेड रेट TTR लिख रहा हूँ, जैसे पिछले लेक्चर में लिखा था। जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में टारगेट रेट थी वो थी 5.7%। जो हमने अचीव की थी, वो रेट क्या थी, 3.30%। ये मैं PDF में डालना भूल गया था, लेकिन मैंने यहाँ इसको लिख देता हूँ, सारी में ऐसे लिख दूंगा, शायद सब में छूट गई है मुझे ऐसा लगता है। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य जो लक्ष्य था वो था निर्धनता उन्मूलन, गरीबी कम करना था और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, सेल्फ रिलायंस, इसकी प्राप्ति करना था। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां कैसे, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत गरीबों को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे खाना तो मिल ही रहा था, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास उपलब्ध कराए। तो क्या रोटी कपड़ा मकान जैसे कहते हैं, तो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा और आवास उपलब्ध कराए। गरीबों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या थे वो आप गूगल करके देख लेना, आपसे सवाल पूछेगा भी नहीं कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, बस आपको याद रखना है 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किए गए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 74 से 79 तक चली थी। वैसे ये
1978 तक ही चली थी। आगे हम इसको देखेंगे, मैंने आगे इसको लिखा भी है। और इसमें गरीबों के जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ति करना था। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के अलावा गैर खाद्य वस्तुएं जैसे कि कैरोसिन हो गई, तेल हो गई, चीनी हो गई, साबुन, कपड़े, नमक आदि ये भी लोगों को उपलब्ध कराने की योजना बनेगी। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई, जो इस योजना के दौरान महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की दिशा तय की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल थी। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था अभी 78 तक खत्म हो गई थी, वो क्यों हो गई थी देखते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो 77 में चुनाव हुए, वापस आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस हार गया। तो पार्टी आ गई, जनता पार्टी की सरकार बन गई, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी सरकार ने 77-78 में पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त कर दिया, और उसकी जगह रोलिंग प्लान वो लेके आ गए, रोलिंग प्लान, जिसमें क्या था, एक साल की वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसके तहत जो 1977 से 78, 78 से 79, 79 से 80 के लिए अलग अलग वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसमें भी मैं रेट लिख देता हूँ। जो हमारी टारगेटेड रेट थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में वो थी 4.4%, और जो हमने अचीव की वो थी 4.80%। मैंने छूट गया था सब में, तो यहाँ लिख देता हूँ। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। ये योजना आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करती थी। इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं क्या क्या थे, इसमें क्या क्या काम हुए। आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें जैसे आधारभूत संरचना में क्या क्या है, परिवहन आ गया, ऊर्जा आ गई, संचार आ गया, जल वाटर सप्लाई हो गई, इन क्षेत्रों का विकास शामिल था। नाबार्ड की स्थापना की गई, जो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्था बनी। एक्सिम बैंक बना, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना था। देखिए, एक लेक्चर अलग से लगेगा जिसमें हम ये नाबार्ड, एक्सिम से भी जितने भी बैंक थे, सिडबी, ये सब चीज़ जो भी संस्था थी बनी थी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से। और एक एनआरईपी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। और गरीबों और सूक्ष्म उद्योगों का विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें छोटे उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। तो जो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें गरीबों का रोजगार, वित्तीय सहायता, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। छठी वाले। सातवीं पे आते हैं, 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें हमारा लक्ष्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि था। इसकी उपलब्धियाँ क्या थी? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना था और गरीबी उन्मूलन था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-1988 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना था, प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया, जो देश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। ठीक है। और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई, जो भारतीय पूंजी बाजार की निगरानी और नियमन के लिए जिम्मेदार है। ये योजना कृषि उत्पादन पर, शिक्षा पर, रोजगार सृजन के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए महत्वपूर्ण थी। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना, उससे पहले मैं आपको इसके रेट, जो टारगेटेड रेट और वो थी वो बता देता हूँ। तो इसमें जो टारगेटेड रेट थी वो थी 5.2%, और जो हमने अचीव की थी वो थी 5.66%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना, एक सेकंड यार, छठी का था ये, छठी मुझे लगा सातवीं पढ़ा रहा हूँ मैं, छठी, एक सेकंड, ये मेरे भाई तभी मैं देखो यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चीज़ें अलग है, ये थोड़ा हुआ था छठी में, मैंने यहाँ देखो भूल गया, यहाँ लिखना भूल गया।
तो इसमें थी जो टारगेटेड रेट थी छठी में वो थी 5.2%, और जो हमने अचीव की थी वो थी 5.66%। ऐसे ही मैं यहाँ सातवीं का यहाँ लिख देता हूँ। जो टारगेटेड रेट थी वो थी हमारी 5%, और जो हमने अचीव की थी वो थी 6.01%। छठी हो गई, सातवीं हो गई, आठवीं पे चलो। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी रिफॉर्म्स इन्हीं को कहते हैं भाई, एलपीजी रिफॉर्म्स। इसकी हिस्ट्री बाद में देखेंगे किसी अलग वीडियो में, या किसी अलग से एक वीडियो बना के उसमें देखेंगे एलपीजी क्यों आता है, इसकी हिस्ट्री क्या थी। जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाया गया। कंपटीशन अब ग्लोबल लेवल पे हो, इसलिए इसको चालू किया गया था। इससे पहले हमारी लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लगभग, पूरी तरह नहीं। और तो इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? गरीबी में कमी। योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया गया, जिसमें गरीबों की जीवन शैली में सुधार हुआ। रोजगार सृजन, रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए नई कार्यक्रम और योजना शुरू की गई, जिसमें बेरोजगारी में कमी आई। मिड डे मील की शुरुआत भी इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई, जिसका उद्देश्य स्कूल में जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना और उनकी शिक्षा में सुधार करना था, और आधारभूत संरचना का विकास करना था। तो जो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आर्थिक सुधारों और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। देखिए यार, ये पीडीएफ लाने से क्या फटाफट सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मुझे भी टाइम कम लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये पीडीएफ बार बार पढ़नी है, तभी ये काम करेगी, नहीं तो आपको लगेगा कि यार मैं ही पढ़ लेता ऐसे। आप एक बार लेक्चर देखो 2x पे, 3x पे, 4x पे, जैसे भी आपकी सुविधा हो, वैसे 2x पे ही चलेगा यूट्यूब पे, तो उसको चला के आप पीडीएफ को बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। मैं इसको डाल दूंगा पीडीएफ में, और जो रेट्स लिखी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की, फिर भूल गया मैं लिखना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी जो टारगेटेड जो रेट थी वो थी 5.6%, और जो अचीव रेट थी वो थी 6.50%। आ जाओ नौवीं पंचवर्षीय योजना पे। अब छोटी छोटी है तो अभी ख़त्म कर देंगे। पेन को क्या हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2000 के बीच चली थी। इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार परियोजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारत के विकास को और तेज करना था। इस योजना की प्रमुख पहले थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका क्या था कि इससे शहरों से इसकी कनेक्टिविटी, गाँवों की कनेक्टिविटी करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने और देश भर में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई, जिससे परिवहन क्षेत्र में सुधार हुआ। और जो सरकारी कंपनियां था उनका निजीकरण किया गया। इस योजना के दौरान सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संचालन में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, कि जो सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेट बनाया गया कुछ कंपनियों को। तो इस योजना में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर था और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इससे पहले जो 9th योजना थी उसके हम रेट्स लिख देते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो टारगेटेड रेट थी वो थी 6.5%, और जो अचीव की थी वो थी 5.40%। ये क्या थी? अचीव्ड रेट। चलो आ जाओ फटाफट 10वीं पंचवर्षीय योजना पर। जो ये चली थी वो 2002 से 2007। इसका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये हाईलाइट वाली चीज़ है, ये पेपर में पूछी जाती है इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 2002-2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवा का सुधार करना था। बुनियादी सेवाएं जो हमने देखी थी, क्या जो हमारा खाद्यान्न था, आवास था, स्वास्थ्य था, इनमें सुधार करना था, इनको और बेहतर बनाता। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई।
इसमें सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा मिल सके जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। मनरेगा भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, जो कि रोजगार के अवसर बढ़े और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले। मनरेगा का भी कभी टाइम मिलेगा तो एक अलग से लेक्चर लगा देंगे कि मनरेगा में क्या होता है। और एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधारना और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा का सुविधाएं प्रदान करना था। इस योजना का जो समाज के हर वर्ग के लिए विकास और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, इससे पहले 10वीं का नहीं लिखा ना रेट्स, तो 10वीं की रेट्स लिख देते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की 8.0% तो ये थी टारगेटेड रेट, और इसमें थोड़ा कम अचीव हुआ 7.20% ये अचीव्ड रेट। चलो आ जाओ 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद एक 12वीं और। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच चली। 2012 इसमें क्या था, तीव्र समावेशी विकास करना, यानी सभी वर्गों और क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तीव्र समावेशी विकास का मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज का जो हर वर्ग है, खासकर गरीब और पिछड़ा वर्ग, इनका विकास सुनिश्चित किया जाए, इनका विकास जरूर से जरूर हो। कृषि, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर विशेष जोर। कृषि क्षेत्र में सुधार, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया ताकि आर्थिक विकास में संतुलन बना रहे। इस दौरान क्या अमेरिका में मंदी आ गई, तो इस अवधि में अमेरिका में वैश्विक वित्तीय संकट आया, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, लेकिन भारत ने इसके प्रभाव को अच्छे तरीके से संभाला और विकास दर को बनाए रखा। यह योजना भारतीय विकास के समग्र दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहल साबित हुई, जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब बात करते हैं इसकी रेट्स के बारे में। जो हमारी टारगेट रेट थी इसमें 9% थी, टारगेटेड रेट थी 9.0%, और जो हमारी अचीव्ड रेट थी, जो ग्रोथ रेट अचीव की वो थी 7.94%। समझ तो आ रहा है जो लिख रहा हूँ? और आज तो PDF बना कर लाया हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़ ही सकते हो आप। चलो लास्ट पंचवर्षीय योजना पे आ जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, और ये लास्ट थी, इसके बाद बंद भी हो गया था ये पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, टिकाऊ और समावेशी विकास था, जिसमें समग्र विकास के साथ पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया गया। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, देखते हैं। कि योजना का मुख्य लक्ष्य था भारतीय समाज के हर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थिर विकास सुनिश्चित करना। और जो नई सरकार आ गई थी 2014 में, नई सरकार आई कि जो 21वीं सदी है भाई, तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है, ये जो योजना आयोग चल रहा है, ये भारत की ज़रूरतों के हिसाब से पारंपरिक योजना विकास का मॉडल अब प्रासंगिक नहीं रहा। मतलब भाई अब कुछ और नया देखते हैं, तो इसी को बदलकर नीति आयोग किया गया था, जो हम किसी एक लेक्चर में अलग से नीति आयोग का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप टेंशन मत लो, नीति आयोग देखेंगे। तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है जो हमारी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स है, वो मैंने 2 लेक्चर्स में पूरा 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दिया है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन 5 ईयर प्लान में से नहीं बनेगा। तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ या तो निर्धनता पढ़ाऊँ या फिर बैंकिंग से शुरू करूँ। एक बार सोच के जो ठीक लगेगा, आई गेस बैंकिंग ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो वो शुरू कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और एक चीज़ ध्यान रखो, रिवाइज को बार बार करना ही है। चलो चलता हूँ, थैंक यू।